होपफुली आप सब ठीक होंगे। इंसानी तारीख में मज़हब का एक अहम किरदार रहा है। चाहे वो तहज़ीबों की इब्तिदा हो, चाहे वो तारीख़ की इब्तिदा हो और चाहे वो इंसानी मुआशरे की इब्तिदा हो। इन तमाम चीज़ों को एक शक्ल देने में मज़हब ने एक बुनियादी रोल प्ले किया है। मगर सवाल ये उठता है कि ये स्टार्ट कहाँ से हुआ? मज़हब का इब्तिदा कहाँ से होती है? और बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन उठाते हैं कि मज़हब स्टार्ट कहाँ से हुआ। आज की इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन के आंसर के ऊपर बात करेंगे। हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे कि आखिर मज़हब की इब्तिदा कहाँ से होती है। मैं ये जो आपके साथ इस क्वेश्चन के ऊपर डिस्कशन करने जा रहा हूँ, ये मैं आपके सामने जो आर्कोलॉजिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू है और जो हिस्ट्री से चीज़ें हमें मिलती हैं उसके अकॉर्डिंग आपसे बात करने जा रहा हूँ। इसमें मेरी अपनी कोई ओपिनियन नहीं है। आइए अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि ओरिजिन ऑफ द रिलीजन है क्या, या मज़हब की इब्तिदा कहाँ से होती है। इस क्वेश्चन का जवाब लेने के लिए हमें पैलियोलिथिक इरा में मूव करना पड़ेगा, जहाँ पे बहुत सारी इंसानी स्पीशीज रहती थी। जिस तरह होमो इरेक्टस थे, होमो रुडोल्फेंसिस थे, होमो डेनिसोवा थे, न जाने और इस प्लेनेट के ऊपर कितनी इंसानी स्पीशीज रहती हों। ये वो स्पीशीज हैं जिनका हमें पता है, जिनको हमने दरियाफ्त कर लिया है, जिनके हमारे पास एविडेंसेस हैं कि वो इस ज़मीन के ऊपर, इस प्लेनेट के ऊपर रहते थे। हमें एक चीज़ इन तमाम स्पीशीज़ में बुनियादी तौर पे मिलती है, और वो ये है कि ये किसी भी रिलीजन को फॉलो नहीं करते थे, ये किसी भी गॉड की पूजा नहीं करते थे, उसकी इबादत नहीं करते थे। जब इंसानी तारीख में हम देखते हैं कि इंसानों ने आग को दरियाफ्त किया और उन्होंने पका के खाना शुरू किया, तो जो एनर्जी उनको उनकी मसल्स को बिल्ड करने में लगती थी, वही एनर्जी उनके दिमाग के ऊपर लगना शुरू हो गई, जिसकी वजह से उनके दिमाग में और आइडियाज़ डेवलप होना शुरू हो गए और उन्होंने इंसानों ने वेपन्स को बनाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से वो फूड चेन में बाकी तमाम जानदारों से ऊपर चले गए। फिर हम देखते हैं कि जब सैपियंस यानी कि हम लोग, मैं यहाँ पे इस वीडियो में जब भी सैपियंस की बात करूँगा तो मैं हमारी बात कर रहा हूँगा। हमारी जो स्पीशीज़ थी, जब उसका राइज होता है तो स्टार्ट में वो भी उसी तरह इंसानों की ही तरह की थी, दूसरे इंसानों की ही तरह की थी, होमो इरेक्टस की तरह, रुडोल्फेंसिस की तरह, डेनिसोवा की तरह, तो इसी तरह की ही वो दिखती थी। लेकिन दूसरी स्पीशीज़ में और हमारी स्पीशीज़ में ये फ़र्क था कि हमारी स्पीशी में एक कॉग्निटिव रेवोल्यूशन आता है। हमारी स्पीशी के दिमाग में कुछ चेंजेस आती हैं, जिसकी वजह से हमारी स्पीशी जो है वो एक बेहतर वे में परफॉर्म कर पाती है और आज तक सर्वाइव कर रही है। हमारे पास अभी तक जितने भी एविडेंसेस हैं जो हमें ये बताते हैं कि रिलीजन स्टार्ट कहाँ से हुआ, तो हम कोई इसकी एग्जैक्ट डेट तो नहीं दे सकते, लेकिन इतना ज़रूर बता सकते हैं कि रिलीजन को स्टार्ट सैपियंस ने किया था, यानी कि हमने किया था। और उसकी बुनियादी वजह ये थी जो हमारी कॉग्निटिव रेवोल्यूशन था। हम इस चीज़ को थोड़ा हिस्ट्री में, या इस चीज़ को थोड़ा डिटेल में समझने के लिए हम देखते हैं कि जो दूसरे इंसानी ग्रोह थे वो 150 या 200 तक होते थे। या अगर हम हमारे जो कज़न्स हैं, चिंपैंजी हैं या एप्स हैं, अगर हम उनको ही देख लें तो उनके भी जो ग्रोह होते हैं, जो ग्रुप्स होते हैं, वो 150 या 200 तक के ही होते हैं। और जब भी वो किसी स्ट्रेंजर को देखते हैं तो उससे लड़ते हैं, उसको कत्ल कर देते हैं। लेकिन इंसान जो है, यानी कि जो सैपियंस हैं स्पेशली, वो ऐसा नहीं करते हैं। अब इसके पीछे भी जो बेसिक चीज़ है वो है सैपियंस की कॉग्निटिव रेवोल्यूशन। फिर हम एक चीज़ और देखते हैं कि जिस तरह दूसरी जो स्पीशीज़ थी इंसानों की, उनकी भी लैंग्वेज थी, या दुनिया में जानदारों की जितनी भी स्पीशीज़ पाई जाती हैं उन सब की अपनी अपनी लैंग्वेज होती है। मिसाल के तौर पे अगर हम ग्रीन मंकीज़ की बात करें तो ग्रीन मंकीज़ ने अगर अपने साथियों को ये बताना हो कि शेर आया, तो वो एक आवाज़ लगाते हैं अलर्ट की, क्वेश्चन की एक आवाज़ लगाते हैं, जिससे उनको पता चलता है कि शेर आ रहा है, और वो भाग के दरख्तों पे चढ़ जाते हैं। लेकिन अगर एक सैपियन ने अपने दोस्तों को ये बताना हो कि शेर आया, वो ना सिर्फ शेर की लोकेशन बताएगा बल्कि शेर की ईच एंड एवरीथिंग एक्सप्लेन कर देगा। तो ये वो लैंग्वेज थी जो सैपियंस ने डेवलप की थी, जबकि जो दूसरे इंसानी स्पीशीज थी उनकी लैंग्वेज लिमिटेड थी। और लैंग्वेज ने भी इंसानी तारीख में एक की रोल प्ले किया और मज़हब की इब्तिदा में भी एक की रोल प्ले किया। फिर इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जो सैपियंस हैं, जो उनकी जो इमेजिनेशन की पावर थी वो बाकी तमाम स्पीशीज से ज़्यादा थी, जिसकी वजह से वो कॉपरेशन कर सकते थे 150 या 200 तक नहीं बल्कि हज़ारों
पीपल्स तक वो कॉपरेशन कर सकते थे। जिसकी हम अगर मिसाल देखते हैं तो आज के दौर में जो पाकिस्तानी है वो दुनिया के जिस मर्जी कोने में हो, वो एक दूसरे को रिस्पेक्ट की नज़र से देखते हैं, लड़ते नहीं हैं, जबकि वो स्ट्रेंजर ही होते हैं। इस वक्त पाकिस्तान तकरीबन 25 करोड़ लोगों की एक कॉपरेशन है, लेकिन इट्स सेल्फ पाकिस्तान की कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। पाकिस्तान एक आइडियोलॉजी है, और यही वो चीज़ थी जो सैपियंस ने क्रिएट की। दैट इज़ अ फिक्शन, दैट इज़ अ मिथ, जिसको कभी भी मारा नहीं जा सकता। मिथ को मिथ के साथ ही रिप्लेस किया जा सकता है, मिथ को फिक्शन से ही रिप्लेस किया जा सकता है। इसको अगर हम आज की तारीख में समझने की कोशिश करें तो आप पीटीआई की मिसाल ले लें। पीटीआई बेसिकली एक आइडियोलॉजी है, उसकी कोई भी एक फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। अगर पीटीआई को ख़त्म करना हो तो खुदा न खास्ता आप उसके तमाम दफातर बंद करवा दें, उनको मस्मार करवा दें, उनके तमाम जो लीडर्स हैं उनको कत्ल करवा दें, लेकिन पीटीआई वैसे ही खड़ी रहेगी जैसे वो है, क्योंकि पीटीआई एक फिक्शन है, एक आइडियोलॉजी है जिसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। बट पीटीआई को अगर ख़त्म करना हो तो एक चीज़ पीटीआई को ख़त्म कर सकती है, और वो है फिक्शन। लॉ इटसेल्फ एक फिक्शन है, जिसको हमने सिर्फ इसलिए क्रिएट किया, हमारे माइंड ने इसलिए क्रिएट किया ताकि हम अपनी सोसाइटी को कंट्रोल कर सकें। क्योंकि इंसानों की ये जो बुनियादी चीज़ थी, इसने इंसानों को सिखाया कि किस तरह से वो अपनी सोसाइटीज़ को ऑपरेट कर सकते हैं। फिर अगर हम मज़ीद देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ब्रॉड पर्सपेक्टिव में इस कॉन्सेप्ट को देखें तो ह्यूमैनिटी की क्या कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस है? नहीं, ह्यूमैनिटी की कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, जबकि ह्यूमैनिटी भी एक फिक्शन है, एक मिथ है। आप दुनिया के जिस मर्जी कोने में हो, वहाँ पे जब आप किसी इंसान से मिलते हैं, ख्वाह वो किसी रिलीजन, किसी कास्ट, किसी भी तरह चीज़ से बिलोंग करता हो, लेकिन अगर वो इंसान होगा तो आपके माइंड को पता है कि इसको रिस्पेक्ट देनी है, ये आपकी स्पीशी है। जबकि ह्यूमैनिटी की कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, आप उसके साथ लड़ेंगे नहीं, आप उसको रिस्पेक्ट करेंगे। तो यही वो चीज़ थी जो सैपियंस के माइंड में, यानी कि हमारे माइंड में क्रिएट होती है। फिर तकरीबन आज से 32,000 ईयर्स अगो स्टेडल केव जो कि जर्मनी में है, वहाँ पे एक मुजस्मा मिलता है जिसका जो धड़ था, जो बॉडी थी, वो इंसान की थी और सर उसका शेर का था। तो क्योंकि सबसे पहली जो रिलीजन को फॉलो किया जाता था वो पॉलीथिस्टिक रिलीजन था। पॉलीथिस्टिक रिलीजन उसको बोलते हैं जिसमें एक से ज़्यादा खुदाओं की इबादत की जाती है, उनकी पूजा की जाती है। सो इसलिए बहुत सारे आर्कोलॉजिस्ट को ये लगता है कि वो जो मुजस्मा मिला है वो उनका कोई खुदा होगा जिसको वो पूजा करते थे। फिर इसके साथ साथ हम देखते हैं कि तकरीबन 4500 ईयर्स अगो यरूशलेम में हमें एक फीमेल की बॉडी मिलती है जिसकी उम्र तकरीबन 55 ईयर्स थी, और साथ में उसके पेट को भी उसके साथ दफनाया गया था, जिसमें हमें पता चलता है कि हो सकता है कि ये जो पेट है ये सिर्फ इसलिए इसके साथ हो ताकि जो नेक्स्ट वर्ल्ड है उसमें दाखिल होके ये उस पेट को एज अ गिफ्ट पेश कर सके। जिस तरह हमने बात की कि जो रिलीजन को सबसे पहले क्रिएट किया वो सैपियंस ने क्रिएट किया, साइंस के अकॉर्डिंग, आर्कियोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग, और उनके अकॉर्डिंग ये बात है कि रिलीजन बेसिकली क्रिएट किया गया है। ये इंसानियत को जोड़ता है, ये यूनाइट करता है कम्युनिटीज़ को। इसलिए रिलीजन ने एक की रोल प्ले किया और ये बहुत इंपॉर्टेंट था एट दैट टाइम। आज भी अगर हम आज के दौर में भी देखते हैं तो तकरीबन दुनिया में 10,000 रिलीजन जो हैं वो फॉलो किए जाते हैं, और उनकी फिर आगे जब हम ब्रांचेस देखते हैं तो ये टोटल 42,000 रिलीजन्स बनते हैं, और सबकी गॉड के अबाउट अपनी अपनी डिफरेंट ओपिनियन है। साइंटिस्ट ये मानते हैं कि रिलीजन और गॉड को जो सैपियंस थे इन्होंने क्रिएट किया। ये जिस भी चीज़ से डरते थे उसको खुदा मान लेते थे, ये जिस चीज़ से इनको फ़ायदा मिलता था ये उसकी पूजा करना शुरू कर देते थे। जब हम यूनान में देखते हैं तो उनका स्पोर्ट्स का देवता होता था, यानी कि एक गॉड होता था। फिर इसी तरह से उनका एक तूफान जो लाता था वो देवता होता था, मौसम बदलने वाला देवता होता था, यानी कि इस तरह से मुख्तलिफ उनके देवी देवता थे। फिर इसके साथ साथ हम इंडिया की जो हमारा सब कॉन्टिनेंट है, जब हम वहाँ पे देखते हैं तो वहाँ पे भी इस टाइम तक तकरीबन करोड़ों देवी देवता की पूजा की जाती है, और हिंदू जो है वो कदीम तरीन रिलीजन्स में से एक है। फिर जब हम फर्दर मोनोथिस्टिक रिलीजन की हिस्ट्री को देखते हैं तो अकॉर्डिंग टू द हिस्ट्री ये सबसे पहले जो इसकी इब्तिदा होती है वो यूके से होती है। यूके के जो स्टोन्स हैं उनसे हमें ये पता चलता है कि वहाँ पे लोग जो थे वो एक ही गॉड को पूछते थे, और वो गॉड था सूरज।
सूरज की पूजा की जाती थी। फिर उसके बाद आज से तकरीबन 1000 साल पहले मिस्र में भी जो हमें पता चलता है कि अखनातून जो बादशाह थे, उन्होंने भी अपने लोगों को अपना गुरविदा करने के लिए जो बहुत सारे खुदा थे उनके टेम्पल्स को बंद करवा दिया और कहा कि आज से मिस्र का सिर्फ एक ही रिलीजन होगा, एक ही वो खुदा की पूजा करेंगे और वो खुदा है सूरज। लेकिन उसके बाद जब अखनातून का बेटा पावर में आता है तो हमें पता चलता है कि अखनातून के बेटे ने अपने जो मिस्र के पुराने कदीम खुदा थे उनकी खुदाई को दोबारा से बहाल कर दिया था और जो वहाँ पे पूजा की जाती थी सूरज की उसने अबंडन कर दिया था। फिर फर्दर इन चीज़ों को हम देखते हैं कि इस वक्त जो मोनोथिस्टिक रिलीजन है वो बड़े मोनोथिस्टिक रिलीजन जैसा कि जूडिज़म है, क्रिश्चियनिज्म है और इस्लाम है। इन तमाम रिलीजन्स की इब्तिदा होती है बेसिकली जूडिज़म एक ऐसा रिलीजन है जिसने फाउंडेशन रखी थी क्रिश्चियनिज्म की और इस्लाम की। और मोनोथिस्टिक रिलीजन की ये जो स्पेशली बड़े रिलीजन है इनकी इब्तिदा होती है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से। कहा जाता है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जो वालिद साहब थे वो मुजस्मे बनाते थे और आपने मुजस्मों को तोड़ा भी था और इसके साथ साथ आपने उनको एक ही खुदा की पूजा करने की तलकीन भी दी थी। फर्दर जब हम देखते हैं कि सबसे पहला जो मोनोथिस्टिक रिलीजन था वो था जूडिज़म। जूडिज़म से ही क्रिश्चियनिज्म निकला था। बेसिकली क्रिश्चियनिज्म जूडिज़म की एक शाख था, एक उसका सेक्ट था, एक फिरका था। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे ही क्रिश्चियनिज्म की जो फिलॉसफी थी उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ने लगे तो उन्होंने अपनी जो राहें थी वो जूडिज़म से अलग कर ली। एंड देन जो हम देखते हैं कि हमारे लास्ट प्रॉफिट आते हैं तो नेक्स्ट जो है वो इस्लाम जो है वो भी मोनोथिस्टिक रिलीजन है। ये 3 बड़े रिलीजन हैं जिनमें तकरीबन 4 बिलियन लोग इन 3 बड़े रिलीजन्स को फॉलो करते हैं। ये सब चीज़ें क्या हैं? ये तमाम चीज़ें जितने भी टाइप के रिलीजन से दुनिया में पाए जाते हैं अकॉर्डिंग टू द साइंस ये एक फिक्शन है, एक मिथ है जिनको सैपियंस ने क्रिएट किया। आप कहीं पे भी दुनिया के जिस मर्जी कोने में मुसलमान से मिलते हैं, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से मिलता है तो वो उसको रिस्पेक्ट की नज़र से देखता है, उसको अपना भाई समझता है, जबकि उससे पहले वो कभी भी उस इंसान से नहीं मिला होता। तो एक फिक्शन है जो उनको यूनाइट किए हुए है, जो उनको जुड़े हुए है। ऐसे ही जब क्रिश्चियंस दुनिया के जिस मर्जी कोने में हों, इवन पाकिस्तान का एक क्रिश्चियन जब अफ्रीका में जाता है या यूरोप में कहीं पे जाता है तो वहाँ पे किसी क्रिश्चियन से मिलता है और उसको बताता है कि मैं क्रिश्चियन हूँ, तो वो भी उसको रिस्पेक्ट की नज़र से देखते हैं, वो भी उनको एक ही कबीले का एक फ़र्द मानते हैं। और ये भी क्या है, ये इंसानी दिमाग की या सैपियंस की बनाई हुई एक फिक्शन है। जबकि जब हम देखते हैं तो किसी भी रिलीजन की कोई भी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, ये एक आइडियोलॉजी है जो सैपियंस ने या इंसानी दिमाग ने इसको क्रिएट किया है। और यही वो रीज़न थी कि सैपियंस जो थे उन्होंने तमाम दूसरी जो स्पीशीज़ थी उनको पीछे छोड़ दिया और आज भी सैपियंस एग्जिस्ट करते हैं और दुनिया में सबसे ज़्यादा तादाद में एग्जिस्ट करते हैं। ये भी कहा जाता है कि जब सैपियंस का राइज होना शुरू होता है तो हमें ये भी देखने को मिलता है कि बाकी जो स्पीशीज़ हैं वो एक्सटिंक्ट होना शुरू हो जाती हैं। ये जो फिक्शन थी इसने सैपियंस में एक बहुत ही की रोल प्ले किया कि सैपियंस इसकी मदद से बड़ी बड़ी कॉर्पोरेशन बनाने में कामयाब हो गए। और ना सिर्फ कॉर्पोरेशन बनाने में बल्कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां एग्जिस्ट करती हैं वो भी बेसिकली जस्ट एक फिक्शन है, एक मिथ है। इसके साथ साथ जब हम देखते हैं कि सैपियंस जब वो दुनिया में फैलते चले गए तो वहाँ पे सबका जो एवोल्यूशनरी पाथ था वो डिफरेंट हो गया, कल्चर डिफरेंट हो गए, तो इसलिए जो रिलीजन थे उनकी जो रसूमात थी वो मुख्तलिफ हो गई। लेकिन हम इन तमाम रिलीजन में एक चीज़ कॉमन देखते हैं कि इन तमाम रिलीजन में लोग जो हैं वो गॉड के साथ जुड़ना चाह रहे हैं, वो खुदा के साथ जुड़ना चाह रहे हैं। अगर हम जो पॉलीथिस्टिक रिलीजन है उसमें भी वो डिफरेंट खुदाओं को तो पूछते हैं लेकिन वो स्टिल ये कंसीडर करते हैं कि ये सिर्फ इनमें खुदा की एनर्जी है। फिर इसी तरह से एंटी जो मोनोथिस्टिक रिलीजन है उसमें भी तमाम जो लोग हैं वो अपने खुदा के साथ जुड़ना चाहते हैं। लेकिन दुनिया में जिस तरह हमने बात की कि मुख्तलिफ टाइप्स के रिलीजन पाए जाते हैं तो एंड पे यही वो चीज़ थी, यही वो जो इमेजिनेशन की पावर थी सैपियंस की, इन्होंने फिक्शंस को क्रिएट किया, सैपियंस को फूड चेन में और बाकी तमाम स्पीशीज़ में आला बना दिया। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद हमें ये याद रखना चाहिए कि दूसरों के मजहबी अकायद चाहे जो मर्जी हों हमें उनका एहतराम करना चाहिए, क्योंकि अर्थ वाहिद एक ऐसा प्लेनेट है जहाँ पे इंसान पाए जाते हैं। किसी भी और मिल्की वे में या किसी भी और गैलेक्सी में इंसान नहीं पाए जाते, तो इसलिए हमें इंसानों को एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए।